नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हॉरर फ्राइडे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज की कहानी है मकान नंबर 56, एक ऐसे घर की जिसके अंदर कदम रखते ही हर किसी की किस्मत बदल जाती है, कुछ की हमेशा के लिए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यह कहानी आपको उस अंधेरे में ले जाएगी जहां कोई लौटकर नहीं आया। वो घर खाली नहीं था। मेरा नाम आर्या है। मैं पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर हूं। दिल्ली के पॉश इलाकों में मेरा खुद का छोटा ऑफिस है। काम अच्छा चल रहा था, लेकिन 2 महीने पहले मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी। सब कुछ शुरू हुआ एक पुराने मकान से, मकान नंबर 56 सिविल लाइंस। उस दिन मुझे एक कॉल आया था, एक अनजान औरत का। आवाज बेहद शांत लेकिन अजीब तरह से ठंडी थी। हेलो, क्या आप आर्या हैं? मुझे अपने पुराने घर का इंटीरियर करवाना है। मैंने हाँ कहा। उसने एड्रेस बताया, मकान नंबर 56। मैंने सोचा सामान्य प्रोजेक्ट होगा, लेकिन जब मैं उस घर तक पहुंची मेरे कदम खुद रुक गए। वो घर बाहर से बिल्कुल वीरान लग रहा था। टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और सूखी बेलें जो दरवाजे तक फैली थीं। दरवाजे के ऊपर जंग खाई नेम प्लेट पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, मकान नंबर 56। लेकिन सबसे अजीब बात, गेट पर ताले में धूल जमी थी। मतलब वो घर तो बंद था। मैंने कॉल किया। हेलो, मैं घर के बाहर खड़ी हूं, कोई अंदर नहीं है। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक उसी ठंडी आवाज ने कहा, दरवाजा खुला है आर्या, अंदर आ जाइए। मैंने हैंडल घुमाया और सच में दरवाजा खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी गंध आ रही थी, सीलन, धूल और जैसे किसी पुराने फूल की सड़ी महक। कमरे में घुसते ही लगा जैसे घर सांस ले रहा हो। दीवारों से नमी टपक रही थी। छत से झूलता एक बल्ब हल्के हल्के झूल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। हेलो, मैंने आवाज लगाई। मैडम, आप कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं, बस हवा की हल्की सरसराहट और खिड़कियों की चरमराहट। फिर मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा, ऊपर जाने वाली पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां जिन पर धूल जमी थी, लेकिन एक जोड़ी पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। वो निशान ऊपर की मंजिल तक जा रहे थे। मुझे लगा शायद वही औरत ऊपर होगी। मैंने धीरे धीरे ऊपर कदम रखा। हर सीढ़ी जैसे कराहती थी, टक टक। पहली मंजिल पर पहुंची तो कमरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन बाएं तरफ के आखिरी कमरे से हल्की रोशनी झलक रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। हेलो, क्या आप अंदर हैं? कोई जवाब नहीं, बस कमरे के अंदर से किसी चीज के रगड़ने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दीवार पर कुछ खींच रहा हो। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, बड़े बड़े अक्षरों में। वो लौट आई है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कमरे में कोई नहीं था, पर दीवार पर अभी भी लाल तरल टपक रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो। मैं घबराकर पीछे हटी और तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। सीढ़ियों से कोई ऊपर चढ़ रहा था। कौन है? मैंने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ वो कदमों की आवाज जो हर पल और करीब आती जा रही थी। मैंने नीचे झांक कर देखा, लेकिन नीचे कोई नहीं था। और तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया, धड़ाम। मैंने जोर से दरवाजा खोला, लेकिन अब वो खुल नहीं रहा था। कमरा जैसे बंद हो गया था, खुद ब खुद। अचानक दीवार पर बना लाल शब्द धीरे धीरे मिटने लगे और उनकी जगह उभर आया, अब तेरी बारी है। मैंने डर के मारे चिल्लाया, कौन है वहां? सामने आओ। और तभी छत से कुछ गिरा, एक पुरानी काले सफेद तस्वीर। मैंने उसे उठाया और उस तस्वीर में मैं ही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? वो फोटो बहुत पुरानी लग रही थी, कम से कम 40 साल पुरानी, लेकिन उसमें चेहरा मेरा ही था। मैं घबराकर कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियां उतरने लगी, लेकिन जैसे ही नीचे पहुंची, नीचे का दरवाजा बंद था। मैंने हैंडल घुमाया, वो खुला नहीं। फिर ऊपर से वही आवाज आई, कहाँ था ना आर्या? वो लौट आई है। मैंने ऊपर देखा, सीढ़ियों के ऊपर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, बिना चेहरा, बस एक काली परछाई। वो धीरे धीरे उतरने लगी।
हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। मैं पीछे हटी, दरवाजे पर जोर से हाथ मारा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैंने मुड़कर देखा, वो औरत अब सिर्फ 3 कदम दूर थी। उसका चेहरा अब दिख रहा था, खाली, जैसे किसी ने चेहरा मिटा दिया हो। सिर्फ काली जगह। अब तू यहां से नहीं जा सकती, उसकी आवाज दीवारों में गूंजने लगी। मैंने किसी तरह खिड़की खोली और बाहर कूद गई। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं सड़क पर गिरी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने कहा, आपको पुराने सिविल लाइंस के इलाके में बेहोश पाया गया। वहां कोई घर नहीं है, बस खंडहर हैं। मैंने कहा, नहीं, वहां मकान नंबर 56 है, एक औरत रहती है वहां। डॉक्टर ने गंभीर चेहरा बनाया। बेटा, वो घर 40 साल पहले जल चुका है। उसमें एक औरत और उसकी बेटी की मौत हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर उसी रात जब मैं हॉस्पिटल के कमरे में अकेली थी, मेरे फोन पर एक मैसेज आया। भेजने वाला अननोन, सिर्फ एक लाइन। वो लौट आई है। मैंने जब मोबाइल नीचे गिराया, स्क्रीन पर जो नाम दिखा वो था मकान नंबर 56। वो किसी तरह बचकर हॉस्पिटल पहुंची। लेकिन अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वो घर अभी भी उसका नाम पुकार रहा था। आर्या बिस्तर पर बैठी थी। रात के 2 बज रहे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन कमरे में कुछ गड़बड़ थी। ऐसी बंद था, फिर भी ठंडी हवा चल रही थी। उसने करवट ली तो देखा, खिड़की के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल भीगे हुए। आर्या ने डरते हुए कहा, आप कौन हैं? वो औरत धीरे से बोली, तुम वहां क्यों गई थी आर्या? वो घर किसी का नहीं है अब। और अगले ही पल वो धुंध में गायब हो गई। अगली सुबह आर्या को डिस्चार्ज मिल गया, और उसके मन में सवाल था, वो औरत कौन थी और वो मकान क्यों बार बार उसका नाम ले रहा था? उसने सच्चाई जानने की ठान ली। वो सीधा गई सिविल लाइंस के रिकॉर्ड ऑफिस में। वहां उसने मकान नंबर 56 का पुराना रिकॉर्ड निकलवाया। पुराने पीले पन्नों पर लिखा था, मालिक शालिनी मेहरा, मृत्यु 12 जून 1984, आग लगने से। नीचे एक नोट भी था, शालिनी और उसकी बेटी की लाशें नहीं मिली। आर्या की उंगलियां कांपने लगी। वो तस्वीर याद आई जो उसे मकान में मिली थी। वो फोटो 40 साल पुरानी थी और उसमें चेहरा उसका ही था। क्या ये महज इत्तेफाका था या कुछ और? उसने रिकॉर्ड क्लर्क से पूछा, क्या इस परिवार की कोई और रिश्तेदार बची है? क्लर्क बोला, हाँ, एक नाम है, संध्या मेहरा, जो अब बुजुर्ग हैं। वो नरेला के पुराने इलाके में रहती हैं। आर्या ने वहीं से पता लिया और उसी शाम संध्या के घर पहुंच गई। संध्या एक बूढ़ी बीमार औरत थी। कमरे में अगरबत्ती और दवाइयों की गंध थी। जैसे ही आर्या अंदर आई, संध्या ने उसकी तरफ देखा और सन्न रह गई। शालिनी, उसने कांपती आवाज में कहा, तू जिंदा है? आर्या घबरा गई। नहीं, मेरा नाम आर्या है, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूं। लेकिन आपने मुझे देखकर शालिनी क्यों कहा? संध्या की आंखों में आंसू थे। तेरी शक्ल हूबहू शालिनी जैसी है, वही चेहरा, वही आंखें। आर्या ने पूछा, आखिर हुआ क्या था उस घर में? संध्या ने कांपते हुए कहा, शालिनी मेरी बहन थी। उसका पति अक्सर बाहर रहता था। एक दिन उसने अपनी ही बेटी के साथ उस घर में खुद को बंद कर लिया और किसी कारण आग लग गई। आर्या, किसी कारण? संध्या ने गहरी सांस ली। लोग कहते हैं वो औरत काला जादू करती थी अपने मरे हुए पति को वापस लाने के लिए। लेकिन आग की रात उसकी आत्मा लौट आई, पर इंसान बनकर नहीं, छाया बनकर। आर्या को सब कुछ धुंधला लगने लगा। कमरे की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। संध्या ने डरते हुए कहा, बेटी, तुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। अब वो तुझसे जुड़ गई है। जो भी उस घर में कदम रखता है, वो उसकी अधूरी जिंदगी पूरी करने लगता है। आर्या का सिर घूमने लगा। अचानक टेबल पर रखा पुराना फोटो फ्रेम नीचे गिरा। उसमें वही तस्वीर थी, शालिनी और उसकी बेटी की, और शालिनी के चेहरे पर वही निशान था जो आर्या के बचपन में माथे पर पड़ा था। आर्या ने देखा, फोटो के शीशे के अंदर धुंध जमा रही थी। उसके अंदर से कोई शब्द उभर रहे थे, 56 में लौट आओ। आर्या ने पसीने में भीगे हाथों से फोटो रखा और बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। हर बार जब वो आंखें बंद करती,
वो चेहरा उसके सामने आ जाता, बिना आंखों वाला चेहरा, बस काली जगह। तीसरी रात उसने हिम्मत की और वापस गई। मकान नंबर 56 में गेट खुला हुआ था, अंदर धुंध थी और हवा में वही सड़ी हुई फूलों की गंध। अब मुझे डर नहीं लगता, उसने धीरे से कहा। जैसे ही वो अंदर गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर खुद ब खुद लिखने लगा, स्वागत है शालिनी। आर्या ने दहाड़ लगाई, मैं शालिनी नहीं हूं। कमरे में चारों ओर से आवाजें आने लगीं। झूठ झूठ। अचानक कमरे के बीचों बीच एक आईना उभर आया। आर्या ने देखा, आईने में उसका चेहरा बदल रहा था और वो शालिनी में बदल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मैं ही वो हूं? आईने से आवाज आई, बन। तू वही है जो 40 साल पहले झलकर नहीं मरी, बल्कि इस घर में फंस गई। वो फुसफुसाहट अब गूंज बन चुकी थी। दीवारें कांप रही थीं। सीढ़ियों पर वो बिना चेहरा वाली औरत उतर रही थी। अब उसके पास चेहरा था, आर्या का चेहरा। आर्या ने चीखते हुए आईने पर हाथ मारा। आईना चकनाचूर हो गया, लेकिन टुकड़ों में जो चेहरा दिखा वो उसका नहीं, शालिनी का था। और अगले पल पूरा घर हिलने लगा। दीवारों से खून जैसा तरल बहने लगा। हवा में किसी के रोने की आवाजें थीं। तू अब मेरी जगह लेगी? वो आवाज आर्या के पीछे से आई। उसने पलटकर देखा, शालिनी उसके ठीक पीछे खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। अब मैं आजाद हूं, उसने कहा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे, घर फिर से खाली था। दीवारों पर कुछ नया लिखा था, मकान नंबर 56 अब नया किराएदार मिल गया है। और उसी कमरे की खिड़की से एक परछाई झांक रही थी, वो बिल्कुल आर्या की तरह।